दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है फैक्ट नॉलेज फाइल में। विलुप्त हुआ गिद्ध भी भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए खुद को रोक नहीं पाए। दोस्तों, अयोध्या में सैकड़ों की संख्या में गिद्ध नजर आ रहे हैं जो भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन को देखने के लिए उत्सुक हैं। दोस्तों, जैसे जैसे राम मंदिर के उद्घाटन के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे वहां चमत्कार बढ़ते ही जा रहे हैं। एक से एक बढ़कर चीज सामने आ रही है जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान है। दोस्तों, अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सभी लोग जुटे हुए हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर गिद्धों के झुंड एक वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के समारोह में शामिल होने के लिए जटायु का एक झुंड वहां पर पहुंचा है। दोस्तों, चमत्कार या संयोग? दोस्तों, जो हो रहा है सचमुच अद्भुत ही हो रहा है, और जिसने अपने जीवन काल में यह सब देख लिया उसका परम सौभाग्य ही कहा जाएगा। अयोध्या में दिखाई दे रहा गिद्धों का झुंड देख लोग बोले रहे हैं कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रभु राम के भक्त पहुंचने लगे हैं अयोध्या। रामायण के प्रमुख पात्र जटायु और संपाति नाम के गिद्ध थे जो दोनों भाई थे और राजा दशरथ के मित्र, जिन्होंने जानकी हरण करके ले जाते रावण से युद्ध किया था और घायल हो गए। प्रभु श्री राम जब जानकी जी की खोज में जंगल में भटक रहे थे तो जटायु ने सबसे पहले उन्हें रावण द्वारा सीता हरण की जानकारी दी थी और अपने प्राण त्याग दिए थे। प्रभु श्री राम ने अपने पिता से सदृश जानकर उनका दाह संस्कार विधि विधान से किया था। कलयुग में विलुप्त प्रजाति के गिद्ध झुंड ग्रामीणों को दिखाई देने लगे हैं जो पहले नहीं दिखाया देते थे। दोस्तों, लोग गिद्ध को देखने के लिए तरस रहे थे और भारत लाने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे थे, लेकिन हर बार नाकामयाब रहे। फिर जैसे ही राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, वहां गिद्धों की लाइन लग गई जो राम के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में देखे जा रहे हैं। दोस्तों, अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में भी जटायु की एक प्रतिमा स्थापित की है। यह प्रतिमा कुबेर टीला में स्थापित की गई है और यह एक कांस्य की मूर्ति है। दोस्तों, त्रेता युग में जटायु ने भगवान राम और सीता की भक्ति में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। वहीं उनकी प्रतिमा कलयुग में राम मंदिर के संघर्ष से जुड़े लाखों भक्तों के संघर्ष और बलिदान का प्रतीक है। दोस्तों, सभी के मन में एक प्रश्न है कि कहां से आए विलुप्त गिद्धों का झुंड? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब इस वक्त अयोध्या में बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं गिद्ध, यानी कि जटायु। यहां बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। इसको भगवान प्रभु की कृपा कहें या कुछ और पशु पक्षी सहित अयोध्या में जटायु आ गए। अब निश्चित राम का प्रभाव है। बचपन में इन गिद्धों को बड़े बड़े झुंड में खेतों और जंगलों में घूमते हुए देखा जाता था, किंतु आजकल इनकी जातियां निरंतर विलुप्त होती जा रही हैं। अब फिर से आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में इन गिद्धों को फिर से झुंड में देखकर खुशी की अनुभूति हो रही है। लगता है आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में दिव्य शक्तियां भी बराबर अपना काम कर रही हैं। दोस्तों, आपको बता दे कि भगवान श्री राम के अन्य भक्त श्री गिद्धराज जटायु रहे हैं। गिद्ध जिनके डहने बहुत ही विशाल होते हैं, इनकी सोच बहुत ही खतरनाक होती है। वैसे ही है सड़े गले जीव जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं। इनकी आंखें बहुत दूर दूर तक देख सकती हैं। यह लकड़ियों से अपने घोंसले को बनाते हैं। ये विशेष तरह से रोग से बचते हैं, पर्यावरण के मित्र होते हैं। ये बहुत ही ताकतवर होते हैं। जब रावण द्वारा भेष बदलकर माता सीता का हरण किया जा रहा था, तब माता सीता की सहायता करने के लिए गिद्धराज जटायु ने रावण को रोकने का पूरा प्रयास किया था। रावण को एक समय तक गिद्धराज जटायु ने मूर्छित भी कर दिया था, पर वे माता सीता को रावण के चंगुल से बचाने में असफल रहे, क्योंकि रावण ने जटायु पर अग्निबाण से वार किया, जिस वजह से जटायु जी बुरी तरह से जल जाते हैं और घायल होकर जमीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी माता सीता को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब उनको जटायु जी मूर्छित अवस्था में मिले। फिर जटायु जी ने पूरी जानकारियां भगवान श्री राम को विस्तार से समझाई। इसके बाद जटायु जी ने भगवान श्री राम की गोद में अंतिम सांस ली। दोस्तों, इस वक्त गिद्धों का विशाल समूह अयोध्या के मिल्कीपुर में पहुंच चुका है। जानकारी के मुताबिक दर्जन भर गिद्धों का झुंड देखने को मिले हैं। भगवान राम अब महल में विराजमान होंगे। इस स्वागत समारोह में जटायु भी सम्मिलित होकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। दोस्तों, वैसे अयोध्या में बन रहा राम मंदिर के बारे में आपकी क्या राय है, और जो वहां चमत्कार हो रहा है उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट में बताएं। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए फैक्ट नॉलेज फाइल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।